अनसर्टेनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और लीडरशिप 2025 की सबसे बड़ी लर्निंग। आज मैं बात करूंगा 2025 की एक ऐसा साल जिसे इतिहास अनिश्चितता का साल कहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अर्थव्यवस्था, टैरिफ, जॉब्स, लीडरशिप, हर तरफ सवाल ही सवाल है। राहे जिंदगी में संकट का सामना हमेशा, मगर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसले से निकलते हैं दरिया में। जब दुनिया सवालों से भरी हो तो जवाब अक्सर ज्ञान में नहीं बल्कि समझ में मिलते हैं। जब वक्त अनसर्टेनिटी का हो तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। पीटर ड्रुकर। लर्निंग नंबर 1, रणनीति सिर्फ पीपीटी की स्लाइड नहीं, एक कहानी होनी चाहिए। मतलब जो सीईओ अपनी रणनीति को एक साफ चित्र में नहीं समझा सकता, मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता, वो टीम से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि टीम उसको दिल से अपनाए। 2025 के बाद पावर पॉइंट नहीं जीतती, क्लियरिटी जीतती है। तस्वीर तो हर कोई बना लेता है, असली हुनर तो नक्शे को दिल में उतारने का है। अगर आप इसे समझा नहीं सकते तो आप इसे कर नहीं सकते। रिचर्ड फेयरमैन। लर्निंग नंबर 2, अनसर्टेनिटी में सवाल ही सबसे बड़ा हथियार है। मतलब 4 सवाल जो बड़े और छोटे सभी तरह के लीडर्स को खुद से पूछने चाहिए। नंबर 1, क्या मेरा लिया हुआ डिसीजन 1 साल के बाद भी वैलिड रहेगा? नंबर 2, अगर इस डिसीजन को एग्जाम्पल बनाया जाए तो यह क्या सिखाएगा? नंबर 3, क्या यह नया तूफान है या मौसम, फ्लैश इन द पैन है या रियलिटी? नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंतजार करने की कीमत क्या है? सवालों के जंगल में ही मिलती है राहों की पहचान। चलो एक नया सवाल खुद से करें आज फिर। गलत फैसला लेना खतरनाक है, परंतु फैसला ना लेना उससे भी ज्यादा। डेविड कार्टर। लर्निंग नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हेल्पफुल है, परंतु बिना सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना जहरीला भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बना काम अगर पॉलिश्ड है और वो गहराई नहीं रखता तो वो किसी काम का नहीं। 42% वर्क एम्प्लॉइज ने कहा कि एआई की वजह से दोबारा काम करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी एक अच्छा नौकर है परंतु खराब मालिक है। क्रिश्चियन लूसनन। चमक तो मश्क से आती है, मशीनों से नहीं। फनकारी तभी बचेगी जब सोचेंगे हम स्वयं। सोचिए, अगर इंसान सोचना छोड़ दे तो मशीन कितनी भी तेज हो, ऑर्गेनाइजेशन सुस्त हो जाएगा। लर्निंग नंबर 4, लोग एआई का इस्तेमाल तकनीक से ज्यादा इमोशंस को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल नंबर 1, थेरेपी और कंपेनियनशिप। नंबर 2, जीवन को ऑर्गेनाइज करने में। नंबर 3, जीवन का उद्देश्य ढूंढने में। यह सब बातें बताती हैं कि आज की सबसे बड़ी कमी टेक्नोलॉजी नहीं, सुनने वाला कोई भी नहीं। दिल की गलियों में अकेलापन बहुत है, चाहत तो एक सही सुनने वाले की रहती है। लर्निंग नंबर 5, व्यस्त लोगों को खुशी चाहिए। खुशी लग्जरी नहीं है, खुशी ऊर्जा का सोर्स है। लोगों से जुड़िए, फालतू के मनोरंजन से बचिए, निष्क्रिय मनोरंजन से बचिए, अपने शौक बचाइए, समय की रक्षा कीजिए। आनंद वह नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि आनंद वह है जो हम साथ लाते हैं। थॉमस एडिसन। भागते दौड़ते इस जहां में थोड़ा ठहर करके देखो तो खुशियां तो राहों में बिखरी हैं, बस झुक के उठाना होगा। लर्निंग नंबर 6, लीडरशिप का नया मंत्र, हिम्मत, करेज, साहस। डर के समय में रुक जाना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ही लीडरशिप है। हिम्मत आती है सकारात्मक कहानी से, तैयारी से, सही लोगों के साथ से और खुद का ख्याल रखने से। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह आकलन है कि
कुछ और डर से अधिक महत्वपूर्ण है। एम्ब्रोज रेडमून। हिम्मत तो वो मोमबत्ती है जो हवा के थपेड़ों में भी जलती है और रोशनी देती रहती है पूरे कारवां को। 2025 से हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या सिखाया? नंबर 1, अपनी स्ट्रेटजी को सरल बनाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सोच का विकल्प मत बनाइए। डिसीजन लेने से भागिए मत। खुशी और साहस को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य उन ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि उनका होगा जो सबसे ज्यादा मानवीय है, ह्यूमन सेंसिटिव है। तकनीक आगे ले जाती है, परंतु इंसान दिशा देता है। आज का डिस्कशन ज्ञान नहीं था, समझ की कुछ बातें थी। थैंक यू वेरी मच।